साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य से जुड़े सभी फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जो संबंधित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वो सभी प्रश्न इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इतिहास के टॉपिक्स में से यह एक टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जो बनने वाले क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? 322 ईसा पूर्व में की गई। उन्होंने नंद वंश को हराकर पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वंश को हराकर खड़ा किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश को हराकर बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व और नंद वंश को हटाकर पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें चाणक्य यानी कौटिल्य की क्या भूमिका रही। तो चंद्रगुप्त की सफलता के पीछे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये इनके उपनाम हैं, का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें शासन व अर्थव्यवस्था के नियम बताए गए हैं। यानी इनको गद्दी दिलाने में चंद्रगुप्त का बहुत ही बड़ा योगदान था। चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो ये चाणक्य के अन्य नाम हैं। और चंद्रगुप्त की सफलता के पीछे किसका योगदान था, तो चाणक्य का योगदान था। एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि कौन सी अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें शासन और अर्थव्यवस्था के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। उन्होंने मजबूत प्रशासन बनाया, सेना का विस्तार किया और पूरे उत्तर भारत को एक शासन में जोड़ा। पूरे उत्तर भारत को एक शासन में जोड़ा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में उन्होंने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला अंतिम समय बिताया। अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया दोस्तों? श्रवण बेलगोला में। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना, यानी चंद्रगुप्त के शासन के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। ग्रीक स्रोत इसे शत्रु को नष्ट करने वाला कहते हैं। अमित्रघात के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शत्रुनाशक किसे कहते हैं, तो बिंदुसार कहते हैं। या अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बिंदुसार को। उसने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया। फिर है अशोक का उदय। बिंदुसार के बाद अशोक महान राजा बने। उन्हें उनका शासन मौर्य काल का सबसे शानदार शासन माना जाता है। इन्हें सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। युद्ध देखकर अशोक का गहरा दुख हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। युद्ध में कई लोग मरे, इसको देखकर अशोक को गहरा दुख हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अशोक के धर्मनीति। अशोक ने हिंसा का त्याग किया, दया, सहिष्णुता और नैतिक जीवन के महत्व दिया। उन्होंने जगह जगह पर धर्म लिपियाँ खुदवाई। ये अशोक के धर्म नीति थी। अगर हम अशोक के स्तंभ की और लिपियाँ के बारे में बात करेंगे तो सम्राट अशोक ने पत्थर व स्तंभ पर आदेश लिखवाए। सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ जो आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये अशोक के स्तंभ के में से एक है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मौर्य प्रशासन बहुत केंद्रीकृत था। राज्य, प्रांत, जिले व गांव सबसे अधिकारी नियुक्त थे। अमात्य, महापात्र युक्त जैसे पद महत्वपूर्ण थे। अगर मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में चर्चा करेंगे तो मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य बिखरने लगा। सम्राट अशोक तक इस साम्राज्य बहुत मजबूत नींव गढ़ी थी, लेकिन सम्राट अशोक के बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य बिखरने लगा। 185 ईस्वा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारकर साम्राज्य स्थापित किया, शुंग वंश। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा साम्राज्य आया? शुंग वंश। किसको मारा? इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो सम्राट अशोक के बाद
कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य बिखरने लगा। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की बृहद्रथ को मार के। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के वे प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। पहला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, चाणक्य यानी कौटिल्य था, जिसने उसे साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। और चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है, जो कि एक मोस्ट फेमस बुक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य यानी चाणक्य। नेक्स्ट है, बिंदुसार का ग्रीक नाम क्या था? तो बिंदुसार का ग्रीक नाम था अमित्रोचोस। इसे कहते हैं अमित्र घातक, इसका मतलब है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो बिंदुसार का ग्रीक नाम था अमित्र घातक, जिसका मतलब होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। और कलिंग के युद्ध में बहुत से लोगों को की हत्या हुई और जान चली गई, जिससे अशोक को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उसके बाद इनका दिल बहुत दुख हो गया था, इसीलिए उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने पुष्यमित्र और मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना की थी? उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का पतन किसने किया? तो मौर्य साम्राज्य का अंत पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार कर किया। तो प्यारे साथियों, ये कुछ मौर्य साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगे और उसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।